ट्रेडर्स तो आज आप लाइव वीडियो को आगे ट्रेडिंग जो हमने किया है उसको आगे देखो। उससे पहले आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है। अभी ये अपकमिंग संडे को एक फ्री गूगल मीट है, वो मैं ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। संडे इसका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में 10 to 11। 1 आवर का ये मीटिंग रहेगा। तो इसमें एसएल हंटिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स और क्यूरीज हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। और जो भी ट्रेडर ज्वाइन करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकता है। आपको इसको ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा कि जो मेल आईडी है हमारा master of trading 07 तो ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप इस पे मेल कर दीजिए आई वांट टू ज्वाइन मीटिंग गूगल मीट। तो आपको सैटरडे इवनिंग तक मैं जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इसके लिंक वगैरह होंगे वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहां से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो याद रख लेना, अगर संडे को आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे काफी कुछ मतलब हम डिस्कस करते हैं। ट्रेडर्स वेलकम बैक। तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 में मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है और मार्केट ने ओपन होते ही एक रेड कैंडल के साथ यहाँ पे हाँ जो क्लोजिंग प्राइस था उसका ब्रेकडाउन दे दिया है और नीचे यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट है वो भी लगा के रखा हुआ है। अब मार्केट में वैसे देखो कल निफ्टी 50 में जो सेलिंग हुआ था वो काफी अच्छा सेलिंग था। तो मार्केट में अगर कोई ऊपर सेल करके बैठा हुआ है तो वो तो देखो ठीक ठाक प्रॉफिट में हो सकता है यहाँ पे। पर फिर भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे एक अपसाइड के लिए काम है वो किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कल देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पहली कैंडल के साथ ही रिजेक्शन आया, क्लोजिंग प्राइस वगैरह का यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन दे चुका है और फिर मार्केट क्या किया कि कंटिन्यूसली नीचे चला गया। तो आज मुझे लगता नहीं है कि मार्केट ऐसा कर पाएगा, तो यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी देखो कुछ ऐसा ही है कि मार्केट कल भी गैप अप ओपन थोड़ा सा हुआ और 500 के लेवल के ऊपर इस तरीके से रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट क्या हुआ कि कंटिन्यूसली नीचे आ गया। तो आज भी यहाँ पे देखो जो बायर है अब वो 200 के लेवल के नीचे है उसका एसएल वगैरह, क्योंकि यहाँ पे कल निफ्टी 50 है वो काफी ज्यादा क्या था, नेगेटिव था। तो यहाँ पे भी ज्यादा लोगों को मतलब काम करने का बाइंग साइड में मौका मिल नहीं पाता है। ये कंपेरेटिवली यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्टिव हमें हो जाना चाहिए और बाइंग साइड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिल सकती है। यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं, बैंक निफ्टी में ही काम कर लेते हैं। इसमें 500 के लेवल के ऊपर मार्केट है वो यहाँ पे एक बार जा सकता है। ठीक है, कल मार्केट कंटिन्यूअसली इस तरीके से नीचे चला गया था तो आज नहीं जाएगा। यहाँ पे मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन बना चुका है, तो ठीक है काम कर लेते हैं बैंक निफ्टी में ही। 400 का जो कॉल साइड का पोजीशन लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो जो कॉल साइड में पोजीशन है वो मैंने बना लिया है। 50-400 का जो कॉल है वो मैंने बाय किया है। काम करने को यहाँ पे आज हम ये निफ्टी, वैसे मार्केट में देखो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ रेड कैंडल बन रही है फिर भी मैंने बाय कर लिया। तो उसकी वजह ये है कि मार्केट मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा नीचे जा पाएगा, क्योंकि कल सेम इसी तरीके का काम मार्केट कर चुका है। अब ये बात ठीक है कि ऊपर बैठा हुआ जैसे कोई सेलर है तो वो हो सकता है कि यहाँ पे क्या होगा कि अच्छे खासे प्रॉफिट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे भी देखो जो बायर के ज्यादा मेजर जो एसएल हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, 500 के लेवल के नीचे मिलेंगे। कोई छोटा मोटा रेंडम अगर यहाँ पे देखो बायर वगैरह बैठा हुआ है तो वो इस तरीके के क्विक रिजेक्शन को देख के यहाँ पे क्या करेगा, अपनी पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेगा। वो ज्यादा यहाँ पे वेट करेगा नहीं। और मार्केट यहाँ पे अब देखो स्पोर्ट के आसपास आ चुका है तो यहाँ से कभी भी ऊपर की तरफ एक मूवमेंट है वो कर सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, यहाँ से एक अच्छा रिट्रेसमेंट वगैरह है वो कर सकता है। बैंक निफ्टी में काम किया है मैंने, क्योंकि ये देखो खुद को ऊपर थोड़ा होल्ड कर रहा है, तो ये हमारे लिए ठीक है। मतलब इसमें ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है तो मार्केट हो सकता है कि इसको एक बार यहाँ पे इस तरीके से क्लियर कर दे। क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन कैसा बन चुका है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर थोड़ा-सा यहाँ पे होल्ड कर रहा है लो वगैरह को, फिर रिट्रेसमेंट करके वापस लो को निकाल देता है। फिर छोटे-छोटे यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह इंडिसीजन वाली कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन होता है जिसमें मार्केट ऊपर जाके 500 के लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे दे सकता है। तो इसीलिए मैंने इसी में काम कर लिया है। तो अभी शायद छोटा-मोटा प्रॉफिट हमारा चल रहा होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कैंडल तो ग्रीन बन रहा है पर फिर भी हमारा प्रॉफिट नहीं चल रहा है। तो ये थोड़ी-सी टेंशन की बात है हमारे लिए, क्योंकि प्राइस में फिर यहाँ पे डिके ज़्यादा हो रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अगर जैसा हमने सोचा है उस हिसाब से अगर प्राइस एक्शन काम करेगा तो मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट में तो देखो ग्रीन और रेड कैंडल है वो बनते रहेंगे। पर जैसे देखो मार्केट में थोड़ा साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मार्केट में जैसे आपको पता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि
मतलब एक तो सबसे मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो साथ साथ में पॉलिश होते रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उससे किसी और को अगर कोई फायदा थोड़ा बहुत पहुंच पाए तो उसको भी फायदा होना चाहिए, उसको भी जो चीजें मुझे पता है जो मैंने किसी और से सीखी है तो वो आप तक भी पहुंचनी चाहिए। पर जिस दिन लॉस होता है और कंटिन्यूअसली अगर लॉस हो जाए जैसा अभी हो रहा है तो उस टाइम तो साइकोलॉजी कुछ ऐसा बन जाता है कि नहीं यार, जो प्रॉफिट के वीडियोस हैं वो ही डालो, लॉस वाले वीडियोस मत डालो। पर फिर भी ये ऐसा मतलब करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज जो मैं खुद को बार बार बोलता हूँ वो यही है कि हमें यूट्यूबर नहीं बनना है, हमें एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है। ठीक है, तो चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। पर उसके बाद जब आपके फीडबैक आते हैं अच्छे अच्छे, आप लोग इतना प्यार देते हो तो वो मतलब बहुत मोटिवेट भी करता है मुझे। जैसे कि अभी बहुत कम व्यूज आ रहे हैं चैनल पे, आपको पता ही होगा, पर फिर भी वहां पे अगर आप वीडियोस देख रहे हो, आप कमेंट करते हो, अपने फीडबैक शेयर करते हो, अपना व्यू शेयर करते हो, तो रियली दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। वो मतलब मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे मैं इंस्पायर होके आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए तो क्या, खुद के लिए ये काम करता हूँ और थोड़ा आप लोगों की भी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू गाइस, आप लोग काफी मतलब नए नए सब्सक्राइबर आजकल आ रहे हैं चैनल पे, वो आके लाइक भी करते हैं वीडियो को, कमेंट भी करते हैं, तो अच्छा लगता है वो। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छे कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आज तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि हमें प्रॉफिट बुक का मौका मिल ही जाएगा। और सबसे जो अच्छी बात आपको पता है क्या है, वो देखो निफ्टी 50 में कि मार्केट ने एग्जैक्टली स्पॉट देखो कहां से लेके रखा हुआ है, पिन पॉइंट स्पॉट लेके रखा हुआ है, कहां से, जहां पे हमने स्पॉट बना के रखा हुआ था। तो इस तरीके की चीजें जब देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, मैं ये आपको भी बनाना सिखा दूंगा। देखो इस संडे को मॉर्निंग में 10 to 11 एक घंटे का एसएल हंटिंग पे डिस्कशन मीटिंग गूगल मीट में रखने वाला हूं, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको मैंने इसके बारे में बता दिया है, तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसका जो लिंक होगा आपको ज्वाइन करना है, वो सब कुछ डिटेल बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर कर दूंगा सैटरडे नाइट में और इवनिंग में। और संडे को आपको दोपहर में या फिर मॉर्निंग में 10 से 11 इसको ज्वाइन करना है, और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे एसएल हंटिंग के बारे में, जो कुछ पॉसिबल डिस्कशन होगा हम करेंगे। इससे पहले भी ये काम मैं करता था, फिर बीच में थोड़ा पॉज आ गया, पर अभी मैं चाहता हूँ कि ये वापस से कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम है। इसमें काफी सारा अच्छा डिस्कशन होता है, आप लोगों के पास आपके भी कोई डाउट होते हैं तो वो क्लियर होते हैं, आप लोगों से मुझे सीखने का मौका मिलता है। और डेफिनेटली आपको भी मैं कुछ न कुछ मेरे जो इंसाइट्स हैं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो आप जरूर से इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे अच्छे कैंडल बन रहे हैं, तो प्रॉफिट कुछ नहीं चल रहा है, दिक्कत ये है, ये प्रॉब्लम हो रही है गाइस। यहाँ पे मार्केट में पोजीशन तो हमने लगभग 60-70 पॉइंट नीचे ही बना लिया था, मार्केट अच्छे कैंडल बना के ऊपर जा भी रहा है। प्रीमियम के जो प्राइस है ना, उनमें तो कुछ मिला ही नहीं है हमें। यहाँ पे कम से कम 800-900 रुपए का प्रॉफिट चलना चाहिए था। तो ये तो दिक्कत की बात है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। इससे तो बन नहीं पाएगी ये। तो अब लग रहा है कि जैसे हम ही ट्रैप हो रहे हैं मार्केट में, बट लेट्स सी। प्रीमियम्स में हमें थोड़े अच्छे स्पाइक देखने को मिले हैं, और इन्हीं स्पाइक की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे काफी अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है, लगभग 1000 से अबव प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर हमारा मेन चार्ट है बैंक निफ्टी का, उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं पे 500 के लेवल के आसपास आ चुका है और अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम वेट कर सकते हैं इसके ब्रेकआउट का, देखो, क्योंकि निफ्टी भी देखो अभी अपने क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही है। ठीक है, ये ऊपर निकला नहीं है, यहाँ पे है क्लोजिंग प्राइस। तो इसके ब्रेकआउट वगैरह तो देखो ये जरूर देगा, क्योंकि कल मार्केट देखो किस तरीके से कंटिन्यूअसली नीचे आ गया था। तो आज ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि थोड़ा होल्ड वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे हमें अवेयर रहना पड़ेगा। और मार्केट में जैसा मैं आपको बोल रहा था कि आज हो सकता है कि थोड़ा कम भी प्रॉफिट हम बुक कर लें, क्योंकि इतने दिन हो गए प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है, तो आज प्रॉफिट बुक करना देखो थोड़ा जरूरी है हमारे लिए, ताकि माइंड सेट अच्छा बना रहे। तो उसी के लिए 910 के आसपास हमने पोजीशन बनाया था, और 940 के आसपास प्राइस अभी देखो चलना स्टार्ट हो चुका है। तो 30 रुपए का तो टारगेट हमें मिल चुका है, पर हमें चाहिए मिनिमम 40 रुपए। तो अभी ठीक है, 1000 से ज्यादा का प्रॉफिट नजर आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि मार्केट जल्द से जल्द 500 के लेवल का ब्रेकआउट देगा यहाँ पे।
जो भी प्रॉफिट वगैरह हमारा चल रहा था ना, अचानक से मार्केट बिल्कुल खराब कर देता है एक ही कैंडल के अंदर अंदर। यहाँ पे कोई बड़ा कैंडल बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। जैसे ये कोई बड़ा कैंडल इतना भी है नहीं, ठीक है, कंपेरेटिवली इस तरह के। यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल भी मार्केट ने बना रखे थे, पर इस एक कैंडल में हमने जो यहाँ पे पोजीशन बनाई थी 100 पॉइंट इससे नीचे, उसमें भी क्या हो गया, हमें यहाँ पे लॉस नजर आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो कोस्ट टू कोस्ट हम चलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये मतलब बहुत ज्यादा बुरी ही बात है। और मार्केट में एक मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन भी है, जब मार्केट इस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना देता है ना कोई साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास, कि हाँ देखो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि ब्रेकआउट कर ही दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बायर की पोजीशन एड होना स्टार्ट हो जाती है। उनको लगता है कि बस ब्रेकआउट तो हो ही गया, ब्रेकआउट तो हो ही गया। उस केस में क्या करता है ना मार्केट कभी कभी कि ब्रेकआउट करता ही नहीं है, वो रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाता है। तो आज तो शायद ऐसा नहीं कर रहा है मार्केट, अभी वापस रिकवरी कैंडल अच्छा बना दिया है। अब इसके अंदर अगर ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए तो ठीक है। बड़ा टारगेट तो यहाँ पे देखो, हाँ अभी यहाँ पे अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं हमें। बड़ा का टारगेट तो देखो आज हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। एक तो ये भी है कि काफी दिनों से प्रॉफिट बुक हमने किया ही नहीं है, और दूसरा बात ये है कि मार्केट बड़ा टारगेट आज हमें बना के देगा भी नहीं। ठीक है, ये भी एक बात है ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट वेट करेगा 10 बजे का। अभी 9 बज के 45 मिनट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हमें प्रॉफिट बुक करवाए मार्केट अब। ठीक है, तो देखो इस पोजीशन से मैंने एग्जिट ले लिया है, कोस्ट टू कोस्ट हमने यहाँ पे एग्जिट लिया है। मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर ही है, देखो यहाँ पे कहीं पे है। पर फिर भी यहाँ पे क्या है कि हमें लॉस आना मतलब दिखना स्टार्ट हो चुका है, तो अब क्या ही किया जा सकता है। अभी लगभग 10 बज चुके हैं, तो अभी देखते हैं मार्केट में किस तरीके के क्या मूव होते हैं, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अनाउंस हो चुका है, और 25 बेसिस पॉइंट, जो 25 बीपीएस होता है, वो रेपो रेट कट हुआ है। तो अब यहाँ पे वैसे ट्रेड देखो करने को कर सकते हैं, अगर ट्रेड करना भी है तो वो हमें मार्केट की जो साइकोलॉजी और जो न्यूज है उसको समझ के, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे सेल साइड में ही करना चाहिए। सेलर को मार्केट देखो इस तरीके का ब्रेकआउट देके एक बार मार्केट से निकाल चुका है, और उसके बाद ये जो रिजेक्शन आया है, तो यहाँ पे क्या है ना कि ज्यादा लोग सेल वगैरह कर नहीं पाते हैं। सेलिंग फिर कहाँ पे हुई होगी, जैसे ये वाला लेवल है, ये निकला होगा, तब यहाँ कहीं पे किसी ने सेल किया होगा इस जगह पे। पर यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मार्केट ने जैसे ही देखो ब्रेकडाउन दिया, मार्केट वापस से ऊपर चला गया, और नीचे अब 50,000 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो सबको लग रहा होगा कि अभी तो मार्केट में रेपो रेट वगैरह कम हुआ है, तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर चला जाएगा, और 50,000 के लेवल के नीचे एसएल रख के काम कर सकते हैं। पर मेरा मानना ये है कि देखो मार्केट को जो करना था ना वो मार्केट पहले ही कर चुका है। अब कोई देखेगा कि रेपो रेट तो कम हुआ है, फिर भी मार्केट नेगेटिव क्यों है। मार्केट जो पिछले 5-7 दिन से ऊपर आ रहा था ना, तो वो उसी को उनको आइडिया लगता है। जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको आइडिया रहता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में और क्या करने वाला है, आगे क्या न्यूज और बड़े इवेंट आने वाले हैं, तो वो सब कैलकुलेटेड होता है। अब तो यहाँ पे ये इस साइकोलॉजी से खेला जाएगा कि ये न्यूज हम लोगों के पास आने के बाद हम कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पे और ज्यादा रिसेक्शन है वो आ सकता है। तो देख लेते हैं, अगर बात बन पाई यहाँ पे तो थोड़ी ठीक है, मैं वेट कर लूंगा। अगर नहीं बनेगी तो फिर कोई नहीं, आज के लिए इतना ही ट्रेड करेंगे। थोड़ा सिस्टम में भी एरर हो रहा है आज, पता नहीं क्या हो रखा है इसको। तो ऐसे करते हैं, काम कर लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारा पुट साइड में एक पोजीशन बना हुआ है, और इसमें थोड़ा जो प्रॉफिट है वो हमें नजर आना स्टार्ट हो चुका है, तो ये हमारे लिए ठीक बात है। पर इस तरीके के प्रॉफिट तो देखो हमने आज पहली जो पोजीशन बनाई थी उसमें भी देखा था। हालांकि उसमें देखो मार्केट में हमने यहाँ कहीं पे एग्जिट ले लिया था, यहाँ कहीं पे शायद एग्जिट लिया था। फिर मार्केट में देखो रिजेक्शन भी आ गया जिसमें हमें लॉस भी नजर आना था। फिर उसके बाद मार्केट ने देखो एक ब्रेकआउट भी देके रखा है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी नजर आ जाना चाहिए था। पर ठीक है, उस पोजीशन से हमने एग्जिट ले लिया, वो हमारा एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो पाए न हो पाए कोई पता नहीं था। सेंटिमेंटल मार्केट था। पर अभी न्यूज आने के बाद देखो मार्केट में जैसे ही क्लियरिटी बना, तो हमने यहाँ पे वापस से क्या कर लिया, एग्जीक्यूशन कर लिया। तो पहली जो पोजीशन है, तो उसमें हमारा कोई लॉस वगैरह तो है नहीं। तो देखो यहाँ पे अच्छा एज मिल गया, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये एज ए फ्रेश ट्रेड में यहाँ पे कर पा रहा हूँ। ठीक है,
तो मार्केट में मैंने आपको बता ही दिया है कि देखो यहाँ से इस तरीके से जब मार्केट जाएगा ना, ये 50,000 के लेवल के आसपास से, तो देखो ऊपर जाएगा अच्छे अच्छे कैंडल बना के, इस तरीके के मूव बना के, तो देखो सेल तो लोग कर नहीं पाएंगे। न्यूज ऊपर से पॉजिटिव सबको लग रही है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम कौन करेगा? बायर करेगा। उसको लगेगा कि 50,000 के लेवल के आसपास से मार्केट है वो चला जा रहा है ऊपर। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 50,000 के लेवल के ऊपर होल्ड करके और इस तरीके से निकल जाएगा, नहीं। मार्केट ने देखो सेलर को पहले ही ये निकाल दिया, फिर मार्केट में न्यूज भी सेलर के अगेंस्ट में है, प्लस मार्केट में सेलर ने काम किया होगा यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन के बाद, तो उसके अगेंस्ट में देखो मार्केट अच्छे से उसको निकाल चुका है। अब मार्केट में कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब मार्केट में जल्दी से जल्दी बस आज प्रॉफिट बुक हो जाए तो मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो पहली जो पोजीशन थी उसमें अगर मैं ये 1000 के आसपास का प्रॉफिट अगर बुक कर लेता, तो 1000 के आसपास का प्रॉफिट तो देखो अभी हमारा इस पोजीशन में भी चल रहा है, तो ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता। पर वहां पे देखो जब पोजीशन होती है ना, तो अब हमें रिस्क लेना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब जा रहा है, जब तक कि वो आपको कोस्ट टू कोस्ट न ले आए, या फिर जब तक आपको पता ना चल जाए कि अब तो मार्केट में वोलिटिलिटी हो सकती है। जैसे मैंने 10 बजे के आसपास पोजीशन से एग्जिट लिया था, क्योंकि मुझे एक चीज का पता था कि अभी गवर्नर आके अपनी जो स्टेटमेंट देगा, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा वोलिटिलिटी हो सकता है, और प्रीमियम के जो प्राइसेस हैं वो भी हमारे फेवर में नहीं है, तो यहाँ पे वेट करने से क्या ही फायदा है। तो उसी सब चीजों को कैलकुलेट करके मैंने वहां पे एग्जिट लिया था। अब ये जो इस तरीके के छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं, तो देखो मार्केट ही इसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके के कैंडल बना के मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, इवन ये ब्रेकआउट वगैरह भी नहीं दे पाएगा। हमने जो स्पॉट बना के रखा हुआ था, अब देखो वो कितना एक्यूरेटली एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, हमारा एनालिसिस सही है। अब ये लो वगैरह निकलेगा ना, तो यहाँ पे प्रीमियम में अच्छे स्पाइक मिलेंगे। अब यहाँ पे इसको एज ए रिट्रेसमेंट समझ के इस तरीके के कैंडल को देख के काम कौन करेगा? बायर। वो अपना एसएल यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे रखेगा। कोई जो बड़े रिस्क टेकर होंगे वो अपना एसएल रखेंगे 50,000 के लेवल के नीचे, और मार्केट उन सबको हंट करते हुए क्या होगा, एक बार नीचे आ जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट। अभी अच्छे कैंडल बन रहे हैं, हमारा प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। बाइंग साइड में जिस तरीके से प्रीमियम मतलब बढ़ नहीं रहे थे, वैसा कोई इश्यू यहाँ पे हमें नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो यानी हमारा पुट का जो प्रीमियम का प्राइस है वो भी बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। सो देखते रहते हैं, अभी अच्छा स्पाइक मिल रहे हैं, देखो प्रॉफिट यहाँ पे 1000 से ज्यादा हमें दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। तो हमने जो आज काम किया है वो आप देख सकते हो। ओवरऑल जो हमारे डे का क्लोजिंग है वो नेगेटिव ही रहेगा यहाँ पे। पर अभी मार्केट में जिस साइकोलॉजी के साथ हमने दूसरा हमारा जो ट्रेड बनाया था, तो वो हमने कहाँ पे बनाया था? यहाँ कहीं पे मैंने सेल साइड में काम किया था। तो मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे उसको 50,000 के लेवल के नीचे आना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट जैसे जैसे अभी ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट कौन हो जाएगा? बायर। अब उसको क्या लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज भी है, और इसके अलावा मार्केट में क्या हो चुका है ना कि जो सेलर है, तो उसको मार्केट ऑलरेडी इस तरीके के ब्रेकआउट वगैरह करके परेशान करके निकाल चुका है। और अब जब मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से ऐसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा कि बायर ही काम करेगा, सेलर ज्यादा काम कर नहीं पाएगा। तो उसी वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी वगैरह बस चेंज करके और फिर नीचे आ सकता है। तो देखो ये जो साइकोलॉजी बेस्ड जो ट्रेड होते हैं, अगर प्राइस एक्शन पे बेस्ड अगर कोई ट्रेड है, जैसे यहाँ पे हमने जो फर्स्ट ट्रेड किया था, तो ये प्राइस एक्शन पे बेस्ड था, तो इसमें मैंने यहीं पे एंट्री बनाया था, और मार्केट डायरेक्ट यहीं से क्या हुआ कि ऊपर चलना स्टार्ट भी कर दिया था। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तो पता चल जाता है कि मार्केट कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, इस लो को नहीं निकालेगा। पर जब जो साइकोलॉजी बेस्ड, प्योर साइकोलॉजी बेस्ड जो ट्रेड होते हैं, तो उसमें तो ये होता है कि देखो जैसे चल गया तो चल गया, जैसे यहाँ पे हमें थोड़ा प्रॉफिट नजर आया था, पर उसके बाद अब वो कितनी देर में मार्केट में जो रिटेलर होता है या फिर जो ट्रेडर होती है उनकी साइकोलॉजी बनेगी, तो वो पता नहीं रहता है। तो उसमें मार्केट कभी कभार हो सकता है कि आपका पहले एसएल हंट करेगा, और उसके बाद फिर वापस क्या कर सकता है, जो मूव एक्चुअली में उसे करना चाहिए वो यहाँ पे हो जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला है, जैसे यहाँ कहीं पे हमने तो एग्जिट ले लिया था, पर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद और फिर वापस से क्या हो गया, नीचे आ गया। इवन जो 50,000 का लेवल था उसका ब्रेकडाउन वगैरह दे चुका है, और जो मैंने स्पॉट बना के रखा था वहीं पे मार्केट है वो आ चुका है। तो कोई नहीं, मतलब मार्केट में ये तो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता ही है, रिस्क हमेशा यहाँ पे रहेगा। बस वही है कि हमें हमारे रिस्क रिवॉर्ड है होता है उसको मेंटेन करके यहाँ पे चलना रहता है। तो आज के दिन का क्लोजिंग ये है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और निफ्टी 50 में भी देख सकते हो कि यहाँ पे 500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर था उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, और नीचे जो मैंने एक स्पॉट बना के रखा हुआ था, तो मार्केट उसके आसपास आके यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मूव कर रहा है। तो चलो ठीक है गाइस, फिर
नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। पीस आउट।